50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट में हमें अमेरिका की 50 स्टेट्स की 50 डिफरेंट अर्बन लेजेंड्स, फोल्कलोर और स्कैरी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। हर एक स्टेट की स्टोरी डिफरेंट है और इसीलिए सब एपिसोड्स इंडिपेंडेंट हैं, सो डोंट मिस दिस वन। अब दोस्तों एपिसोड 12, 13 और 14 में हमें फ्लोरिडा स्टेट की स्टोरी दिखाई जाती है जिसका टाइटल डेस्टिनो है और इसे डायरेक्ट अलेजेंड्रो ने करा है और स्टोरी ग्रेग हेल और अलेजेंड्रो ने मिलकर लिखी है। चलें अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस स्टेट की कहानी एक वार्निंग के साथ शुरू होती है। एपिसोड में ग्राफिक वायलेंस है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स है, आप इसको अपने रिस्क पर देखें। शुरुआत में हम 4 पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि अपने रेगुलर राउंड पर निकले हैं। इनकी बॉडी पर एक बॉडी कैमरा भी होता है। ऑफिसर वास्केस और विल के पेट्रोलिंग पर 2 फाइट्स को रोकते हैं, रोड साइड पर कॉफी पीते हैं और बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। कुछ ही टाइम में बाकी 2 ऑफिसर्स यानी मोरेनो और सोपर इनसे मिलते हैं। तभी 911 से एक कॉल आता है जहां पर यह बताया जाता है कि एक गोट को चुरा लिया गया है, जिसको चेक करने का रूटीन मोरेनो और सोपर का था। ऑफिसर वास्केस 911 की कॉल का एड्रेस सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है। वो विल्की से इस केस को लेने की बात करती है, बट विल्की ये कहता है कि ये उनका केस नहीं है। ऑफिसर सोपर और मोरेनो एक साइट पर पहुंचते हैं। वो एक ओल्ड बिल्डिंग होती है जिसके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। वो बच्चा वास्केस के बारे में पूछता है एज ए वो वास्केस को एक्सपेक्ट कर रहा था। वो कहता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर ने कॉल किया और वो अंदर है। एज सून एज ऑफिसर्स बिल्डिंग के मेन डोर पर जाते हैं वो बच्चा गायब हो जाता है। बिल्डिंग के बाहर ढेर सारे स्ट्रेंज सिंबल्स बने हुए थे और बिल्डिंग के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ये दोनों ही डोर को खोलकर अंदर घुसते हैं। अंदर घर खाली पड़ा हुआ था, विंडोज को बंद कर दिया गया था और हर तरफ अंधेरा था। अब अचानक से ये ऑफिसर सोपर अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। उसकी आंखें ब्लो हो जाती हैं और क्लियरली वो किसी की पोजीशन में था और इसी हालत में वो ऑफिसर मोरेनो पर हमला कर देता है। दोपहर में ऑफिसर विल्की और वास्केस एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे, तभी उन्हें 911 ऑपरेटर से कॉल आता है। वो उन्हें ऑफिसर मोरेनो और सोपर के पास जाकर चेक करने को कहते हैं। अब वास्केस और विल्की उस घर में आते हैं। घर को देखकर वास्केस डर जाती है और ये कहती है कि इस जगह को वो जानती है, मेरी यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री है। वो अब अपनी कार की डिग्गी से एक टोटम को निकाल लेती है। वो ऑफिसर विल्की को कहती है कि वो केस को हैंडल कर लेगी। घर के सामने नमक से एक लाइन भी बनी हुई थी जिसे मिटाकर वो अंदर जाने की परमिशन मांगती है। वहाँ पर एक डेड ड्रिवन बर्ड भी था। खैर घर के मेन गेट से वो बच्चा अब झांक कर देख रहा होता है और ऑफिसर विल्की पूछता है कि क्या तुम उस बच्चे को जानती हो, जिसके चलते वास्केस पैनिक में ये कहती है कि मैंने उसे 20 साल पहले देखा था। वास्केस मेन डोर पर एक रिचुअलिस्टिक ड्राइंग को दिखाकर ये कहती है कि ये बेहद खतरनाक पैरो रिचुअल है। मैं यहाँ पर 20 साल से नहीं आई हूँ। ऑफिसर विल्की पूछता है कि ये पैरो रिचुअल है क्या। अब ये मैजिक पैरो या फिर पारा जिसे कहते हैं एफ्रो क्यूबन रिलीजन है। दोनों ऑफिसर्स घर के अंदर घुसते हैं। एज यूजुअल वहाँ पर अंधेरा था, उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, बट मेन डोर अपने आप बंद होकर लॉक हो जाता है। ये बैकअप के लिए डिस्पैच यूनिट को भी कॉल करते हैं बट कोई जवाब नहीं आता। ऑफिसर विल्की को घर के अंदर एक ओपनिंग मिलती है जिससे बदबू आ रही थी। उस ओपनिंग के नीचे सीढ़ियाँ थी जो कि बड़े से बेसमेंट से होकर गुजर रही थी। ये दोनों उस ओपनिंग में घुसते हैं और बेसमेंट में इन्हें कई सारे कैंडल्स जलते हुए दिखते हैं। वहाँ पर कई सारी रिचुअलिस्टिक ड्राइंग्स थी। गोट की कटी हुई मुंडी भी एक पोल पर लटकी हुई थी। कई सारी ऑफरिंग्स थी जिसमें एक बेबी का स्केलेटन भी शामिल था। विल्की ये सब देखकर डर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब है क्या। वास्केस ये कहती है कि ये मेरी फैमिली कई टाइप की एंशिएंट पैरो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थी। ये जगह सेफ नहीं है और हमें वापस जाना चाहिए। तभी इनको मोरेनो की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सारे कैंडल्स अपने आप बुझ जाते हैं। ऑफिसर विल्की अब उस आवाज़ का पीछा करने लगता है। वो एक दूसरे रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर बोन्स के ढेर के बीच में एक ओल्ड लेडी की बॉडी थी। उसके बराबर में एक कटोरा भी था जिस पर ब्लड भरा हुआ था। अब जैसे ही विल्की ऊपर देखता है तो वहाँ पर ऑफिसर मोरेनो की हेडलेस बॉडी लटकी हुई थी। ये देखकर दोनों ही ऑफिसर्स बेहद डर जाते हैं। अब तभी एक आदमी जिसके फेस पर पेंट लगा हुआ था वो किसी अनजान लैंग्वेज में चैंटिंग करते हुए आता है। जैसे ही विल्की उस पर गन तानता है वो आदमी विल्की को पोजेस करके
वास्किस पर गोली चलाने का ऑर्डर देता है। वास्किस भागकर छुप जाती है और वो छुपकर उस आदमी पर गोली चलाकर उसे मार देती है। वो अपने गले से टॉन्टम निकाल के चांटिंग करती है और वो ऑफिसर विल्की को पोजीशन से बाहर निकाल देती है। अब ये दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। विल्की ये पूछता है कि अब उस ओल्ड लेडी का क्या करना है, जिस पर वास्किस ये कहती है कि उसे यहीं मरने दो। और तभी सुपर की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सुपर विल्की पर स्वॉर्ड से हमला कर रहा था तो मजबूरन वास्किस को उस पर गोली चढ़ानी पड़ गई। बट द डैमेज वॉज डन। विल्की भी आखिरी सांस लेते हुए कहता है, तुम जानती थी, तुम सब जानती थी। यहाँ पर वास्किस को इस एड्रेस के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी उसने सुपर और मिरानो को नहीं रोका। वास्किस अब गुस्से में अपनी गन को उस ओल्ड लेडी पर तान कर ये कहती है कि मेरी मॉम ने तुम्हें मार डाला था ताकि मैं बच पाऊँ। वो अब उस पर गोली चलाने जाती है, लेकिन गोली नहीं चलती। वो ओल्ड लेडी कहती है कि अगर तुम हमारे रिलीजन को सीखती तो शायद मुझसे लड़ पाती, बट तुमने हमें धोखा दिया और यहाँ से भाग गई। इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। अब उसके आसपास से ढेर सारे टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि वास्किस को पकड़ लेते हैं और वो ओल्ड लेडी बोलती है कि मेरा खून, तुम्हारा खून और उसका खून, सबका खून एक ही है, जिसके चलते वो एक कटे हुए सर का खून उसे पिला देती है। और अगले सीन में हम वास्किस को विल्की की बॉडी को वहाँ से बाहर निकालते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो बच्चा ये पूछता है कि दादी का काम हो गया, जिस पर वास्किस कहती है कि हाँ काम हो गया। और हम ये देखते हैं कि उसकी आंखें चेंज हो गई थी। बेसिकली उस बूढ़ी औरत ने अपने सोल को वास्किस की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया था। वो ह्यूमन तो नहीं थी, बट समहाउ उसकी सोल को वास्किस की फैमिली ने उस बूढ़ी औरत के अंदर जिंदा रखा था, जो कि पहलू प्रैक्टिस के जरिए किया गया होगा। और वो बच्चा भी ह्यूमन नहीं था, वो एक भूत था। तभी वास्किस कहती है कि मैंने उसको 20 साल पहले देखा था। और बूम, इसी के साथ ये कहानी और ये सीज़न यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।